तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग बफर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा स्ट्रिंग बफर होता क्या है। तो चलिए इसे समझते हैं कि एग्जांपल द्वारा। तो मान लो हमारे पास एक नोटबुक है और वो नोटबुक है जो शेयर्ड नोटबुक है। शेयर्ड नोटबुक कहने का क्या मतलब है कि कोई भी वहाँ पर आएगा और कुछ भी, जैसे यहाँ पर हैं लोग कुछ भी आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी आके लिख दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा इसमें कोई भी हमारा सही ढंग से आउटपुट नहीं पता लग पाएगा कि किसने क्या लिखा था और किसका आउटपुट क्या दें, वो सही तरह से नहीं हो जाए। अब इसी को हम क्या करेंगे कि इस बुक को हमने एक लॉक बॉक्स में हमने लॉक कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम एक पर्सन को देते हैं कि ये लोग जो इसका की है वो तुम लो और इसे ओपन करो। बॉक्स को ओपन करने के बाद वो उसे नोटबुक को ले लेगा और उस नोटबुक में वो जो चाहे वो लिख सकता है। फिर क्या होगा, जो अगला पर्सन होगा उसको भी सेम इसी तरह से नेक्स्ट टाइम फिर इस बॉक्स को बंद करेगा। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा, फिर उसे की मिलेगा और फिर इसमें से वो बुक को निकालेगा और वहाँ पर कुछ लिखेगा। फिर वो अगले पर्सन को सेम इसी तरह से पास आउट कर देता है। ठीक इसी तरह से स्ट्रिंग बफर भी काम करता है। स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, ये स्ट्रिंग बफर एक म्यूटेबल क्लास है जो यूज्ड। म्यूटेबल क्लास कहने का क्या मतलब हुआ, म्यूटेबल क्लास कहने का ये मतलब है कि हम इसे कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यूज टू मॉडिफाई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बफर किस लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए। एंड इट इज़ थ्रेड सेफ्टी एंड सिंक्रोनाइज्ड। थ्रेड सेफ्टी एंड सिंक्रोनाइज कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सेम यहाँ पर जैसे हमने एक पर्सन बनाया और उसे एक की दे रहे हैं और की के थ्रू वो लॉक कर रहा है, फिर तभी वो इस पर कुछ लिख पा रहा है। इसी वजह से स्ट्रिंग बफर जो होता है वो हमारा थ्रेड सेफ होता है, लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता है। देखते हैं स्ट्रिंग बफर को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग बफर कीवर्ड लिखते हैं, एसबी नाम का वेरिएबल लिखते हैं, न्यू कीवर्ड से हम स्ट्रिंग बफर और जो हमें डेटा पास करना होता है हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। फिर अगर मान लो हमें इस पर कुछ ऐड करना है तो एसबी जो हमारा डेटा टाइप जो हमारा वेरिएबल है उसको एसबी डॉट अपेंड। एंड बेसिकली क्या करता है, वो हमारा डेटा को ऐड करने का काम करता है कि जैसे हमने हेलो लिखा और यहाँ पे एसबी डॉट अपेंड किया तो हेलो स्पेस सनी आ जाएगा। अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस पी करेंगे तो हमारा आउटपुट में हेलो सनी आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग बफर की इंटरनल वर्किंग किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि स्ट्रिंग बफर बेसिकली क्या करता है, वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है कि जब भी हमने लिखा स्ट्रिंग बफर एस बी एंड न्यू स्ट्रिंग बफर एंड हेलो पास किया तो इंटरनली वो क्या करता है, वो हमारा करैक्टर्स ऑफ एरे बनाता है। उसमें करैक्टर्स ऑफ एरे में जो ये हमारा वर्ड है उन सभी को एक एक करके पुट कर देगा। हेलो HELL एंड O को इसमें पुट कर देगा और इसमें डिफ़ॉल्ट जो हमारा एरे का जो साइज़ होगा वो डिफ़ॉल्ट साइज़ 16 होता है। और इसमें जो हमने वर्ड को लेंथ, सबसे पहले 3 चीज़ करता है इंटरनली। सबसे पहले वो करैक्टर ऑफ एरे को क्रिएट करेगा, फिर उसके जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 16 रखेगा और जो हमने वर्ड डाला है उसके लेंथ को क्रिएट कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले वो एरे करैक्टर ऑफ एरे क्रिएट करता है, डिफ़ॉल्ट स्पेस कैपेसिटी क्रिएट करता है और लेंथ जो हमारा एक्चुअल करैक्टर का लेंथ था वो हमारा उसे क्रिएट करता है। सेकंड वो क्या करता है, अपेंड ऑपरेशन, कि मान लो कि जब हमने यहाँ पे एसबी डॉट अपेंड लिखा सनी, तो अब वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले चेक कर रहा है कि क्या हमने जो ये एरे बनाया है करैक्टर ऑफ एरे, क्या उसमें साइज़ है इस सनी नाम के वर्ड्स को डालने के लिए। तो हमारा जो करैक्टर ऑफ एरे का डिफ़ॉल्ट साइज है वो 16 है और अभी हमने इसमें कितना डाला है, 5 डाला है। तो अभी भी हमारे पास 11 स्पेस है जो बाकी है और हमारा ये जो सनी वर्ड है वो हमारा 5 लेंथ का है, तो इसमें अभी बहुत स्पेस है तो ये चला जाएगा। अगर यस तो वो क्या करेगा, करैक्टर को डायरेक्टली यहाँ पर वो ऐड कर देगा इस तरह से। ठीक है, और अगर तो साइज़ नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, जावा में साइज़ को क्रिएट करने का सबसे वो एक रूल होता है कि जब भी हम साइज़ को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ओल्ड कैपेसिटी है, ओल्ड कैपेसिटी लेट्स हमारा 16 है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम 2 से ऐड कर देते हैं। तो 16 × 2 32 + 2 दैट इज़ 34।
तो मान लो अगर हमारा कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं जो हमारा 16 एरे के लेंथ से ज़्यादा होता, मान लो 16 से ज़्यादा होता, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेगा +34। और इंक्रीज़ करने पे क्या करेगा, जो हमारा पहले से, मान लो कि हमारा हेलो पहले से लिखा हुआ था, तो हेलो तो लिखा हुआ था उसको वो कॉपी करेगा, प्लस जो हमने डाला है उसको भी उसमें पुश कर देता है। स्टेप थर्ड हमारा था कैपेसिटी एक्सपेंशन, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमारा स्टेप 4 क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, अभी हम मेथड लगाते हैं स्ट्रिंग बफर पे, तो जितने भी मेथड हैं स्ट्रिंग बफर पे वो सारे के सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं। सिंक्रोनाइज कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम मान लो एक पब्लिक सिंक्रोनाइज, जो मान लो हमने स्ट्रिंग अपेंड कर रहे हैं, तो अपेंड बेसिकली वो इंटरनली सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल करता है। और वो थ्रेड सेफ्टी बेसिकली ये हमारा तब काम आता है क्योंकि जावा है जो मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए वो क्या करता है, हर एक थ्रेड को वो लॉक करता है, मॉडिफाई करता है, एंड फिर उसे हम अनलॉक करके उसे हम चेक कर सकते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो अगर हमारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता तो क्या होता, कि अगर विदाउट लॉकिंग होता तो क्या होता कि जैसे हमने उस एग्जांपल में देखा था, कोई भी पर्सन आ रहा है हमारे नोटबुक्स पे लिख दे रहा है, कहीं भी आ रहा है नोटबुक्स पे लिख दे रहा है। तो मान लो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने जावा लिखा और फिर हमने एक थ्रेड चलाया ए नाम का, फिर हमने सेकंड थ्रेड चलाया बी नाम का, उसमें वर्ड को ऐड करने के लिए, ए को ऐड करने के लिए और बी को ऐड करने के लिए। और जब मान लो हमारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, पहले हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा जावा लिखा हुआ है, जावा लिखा हुआ है, फिर हम 1 बाई 1, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, थ्रेड 1 को चला रहे हैं, T1 डॉट स्टार, तो हमारा ए वैल्यूज़ आ जाएगा। जैसे हमने उस एग्जांपल में देखा था, इस एग्जांपल में हम हर एक पर्सन को की दे रहे हैं, की के बाद वो अनलॉक कर रहा है, अनलॉक के बाद उसमें जो भी अगर राइट मॉडिफाई करना है उस शेयर्ड बुक पे, तो वो मॉडिफाई कर रहा था। सेम उसी वे से हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जावा को हम पहले, हमारा एक नोटबुक है, पहले हम एक एक करके जावा को हम, फिर थ्रेड को हम चला रहे हैं। थ्रेड को चलाने का मतलब यहाँ पे हम सिंक्रोनाइजेशन यानी की को दे रहे हैं, फिर उसे मॉडिफाई करने दे रहे हैं, फिर हम अगले को दे रहे हैं और फिर हम उसे मॉडिफाई करने को दे रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो ऐसा होता है कि मान लो कि दोनों लिख सकते हैं, तो मान लो अभी जे ए चल ही रहा है, उसी के बीच में बी ने लिख दिया कुछ, फिर वी ए चल रहा है, उसी के बाद में फिर ए ने लिख दिया, तो ये बहुत ही हमारा जो आउटपुट जो हमें आता वो हमें बहुत ही करप्टेड फॉर्मेट में आता। तो इस वजह से स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइजेशन है जो बहुत ही एक अच्छा फीचर है इसका। स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइजेशन का बेसिकली मतलब है 1 बाई 1, कि मतलब एक आदमी आएगा, एक वेट करेगा, फिर एक आदमी लिखेगा, फिर उसके बाद वेट करेगा, दैट्स द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो बेसिकली इंटरनल वर्किंग किस तरह से है कि सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग बफर क्रिएट होता है, फिर उसको हम करैक्टर ऑफ एरे में सेव करते हैं। मान लो कोई भी हम मेथड इस पर अप्लाई कर लिए, अपेंड, इंसर्ट, डिलीट, रिमूव, रिप्लेस, जो भी हम करना चाहें उस मेथड को अप्लाई करते हैं। फिर वो चेक करता है इंटरनली कि क्या जो हमारा जो करैक्टर ऑफ एरे का जो साइज़ है वो हमारा इनफ है, अगर इनफ है तो उसे ऐड कर देगा, अगर इनफ नहीं रहेगा तो वो नया एरे क्रिएट करेगा और जो हमारा प्रीवियस जो डेटा था उसको कॉपी कर देगा हमारा न्यू एरे में। और सिंक्रोनाइजेशन हमारा इंश्योर करेगा कि जो भी हमने डेटा डाला है वो हमारा 1 बाई 1 चलेगा और हमारा थ्रेड सेफ्टी के अकॉर्डिंग उस डेटा को सिक्योर रखेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके कॉमन मेथड्स के ऊपर। तो स्ट्रिंग बफर में सबसे पहला मेथड है अपेंड। अपेंड क्या करता है, मान लो हमें किसी चीज़ में, किसी वर्ड में हमें ऐड करना है कुछ, जैसे हमारा स्ट्रिंग बफर एसबी न्यू स्ट्रिंग बफर एंड जावा लिखा है। अब मान लो हमें इसके साथ कोई और वर्ड ऐड करना है प्रोग्रामिंग, तो एसबी डॉट अपेंड और डबल कोट्स के अंदर हमने प्रोग्रामिंग लिखा, और जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एसबी को हम प्रिंट करेंगे इस वेरिएबल को, तो हमारा वर्ड है जो हमारा जावा प्रोग्रामिंग वर्ड हमें आउटपुट में मिल जाएगा। इसी तरह सेकंड मेथड है हमारा इंसर्ट का। इंसर्ट बेसिकली क्या करता है कि मान लो हम चाहते हैं कि किसी वर्ड पे पर्टिकुलर करैक्टर के बाद हम किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं। इंसर्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हम डिफाइन करते हैं और जो हमें वर्ड डालना है हम उसे पुट करते हैं। तो एस बी डॉट इंसर्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड हम उसका जो हमें वर्ड रिप्लेस, जहाँ से हमें वर्ड स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड फोर्थ पे यूज़र ने फोर्थ एंड लैंग्वेज, तो 0 1 2 3 फोर्थ के बाद ये लैंग्वेज हमारा ऐड हो जाएगा।
उसी तरह से डिलीट क्या करता है कि मान लो हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग है और हम चाहते हैं कि इस करैक्टर के बाद, यहाँ के बाद, इसके पर्टिकुलर वर्ड के बाद यहाँ से वो डिलीट हो जाए, यहाँ से यहाँ तक का वर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं। तो 4 से 16 तक हमने डिलीट करना चाहा तो sb डॉट डिलीट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट यहाँ पर डिफाइन किया है और उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, बेसिकली जो भी हमने लिखा है उसको उल्टा वे में लिख देगा। यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा AVANG हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वाई यूज़ स्ट्रिंग बफर, कि हम स्ट्रिंग बफर का यूज़ क्यों करते हैं। स्ट्रिंग बफर है जो हमारा मल्टीपल थ्रेड्स आर वर्किंग ऑन द सेम, जो हमारा स्ट्रिंग बफर है उस पर क्या है कि मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए हम स्ट्रिंग बफर का यूज़ करते हैं। थ्रेड सेफ्टी की वजह से यूज़ करते हैं। सेफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग, कि जो हमारा स्ट्रिंग का मॉडिफिकेशन है जो हमने एग्जांपल से पहले देख कि हर एक जो 1 बाय 1 करके कोई भी हमारा स्ट्रिंग पे मॉडिफाई कर सकता है। अब एक और इंटरव्यूअर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वाई स्ट्रिंग बफर इज स्लोवर। स्ट्रिंग बफर इसलिए स्लोवर है बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, लॉकिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो स्लोवर है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वन पर्सन अगर कुछ उस पर वर्ड पे मॉडिफाई कर रहा है तो सेकंड पर्सन को वेट करना पड़ता है और फिर बाद में उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। इस स्ट्रिंग बफर है जो हमारा स्लोवर है, बट स्ट्रिंग बफर सेफर है बट स्लोवर है। दैट्स इट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये नोटबुक मैं आपको प्रोवाइड करूं तो कमेंट करें नोटबुक, और आपके कमेंट में मैं लिंक सेंड कर दूंगा।